PIQC इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी के जानिब से अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बैलेंस्ड स्कोर कार्ड यानी BSC पर एक तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं। ये PIQC की एक हालिया वर्कशॉप के अहम नुकात पर मबनी है। जी, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इदारों को मतलब सिर्फ माली आदादोशुमार से आगे देखने में मदद देता है। जी बिल्कुल। अक्सर तंजीमें बस वो मुनाफा या सेल्स पर ही तवज्जो देती है ना। हाँ, ज्यादातर यही होता है। लेकिन BSC हमें कारकर्दगी का एक मुकम्मल, आप कह ले 360 डिग्री मंजर देता है। अच्छा। मकसद ये है कि जो बड़ी हिकमत अमली है, जो विजन है, उसको रोजमर्रा के कामों से कैसे जोड़ा जाए और खास तौर पर हमारे पाकिस्तानी माहौल में इसकी क्या अहमियत है, ये समझना जरूरी है। तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड आखिर है क्या चीज? सुनने में तो काफी आता है। जी, ये सन 1990 की दहाई में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 2 प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर रॉबर्ट कैपलन और डेविड नॉर्टन। अच्छा। इन्होंने इसे मुतारिफ करवाया था। शुरू में तो ये सिर्फ कारकर्दगी नापने का एक नया तरीका समझा गया था, सिर्फ पैमाइश के लिए। हाँ, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक मुकम्मल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी हिकमत अमली के इंतजाम का एक जामे निजाम बन गया। ठीक, तो इसमें होता क्या है? देखें, इसके 4 आप कह लें बुनियादी सुतून हैं या पर्सपेक्टिव्स, जाविये। 4 जाविये, ठीक है। हाँ। पहला है मालियाती यानी फाइनेंशियल। इसमें माली सेहत, मुनाफा, ROI ये सब चीजें आती हैं, जो सबसे ज्यादा देखा जाता है। बिल्कुल। दूसरा है सारिफ का जाविया, कस्टमर पर्सपेक्टिव, यानी क्या हम अपने ग्राहकों को खुश रख पा रहे हैं, उनकी तवक्कुआत पूरी हो रही है, मार्केट में हमारी क्या हैसियत है। सही। और तीसरा है अंदरूनी अमल यानी इंटरनल प्रोसेसेस। वो कौन से काम हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से करने हैं ताकि हम कामयाब हों, जैसे हमारी पैदावारी सलाहियत या जिद्दत तराजी यानी इनोवेशन। ठीक है। और चौथा और मेरे ख्याल में बहुत अहम, वो है सीखना और तरक्की, लर्निंग एंड ग्रोथ। अच्छा। जी, इसमें मुलाजमीन की तरबियत, उनकी सलाहियतें, नई चीजें सीखना और मजमूई तौर पर तंजीम की वो बेहतरी की जो कोशिशें, वो सब शामिल हैं। तो ये चारों जाविये मिलकर एक मुतवाजिन तस्वीर पेश करते हैं, इसीलिए बैलेंस स्कोर कार्ड। बिल्कुल, यही इसका नाम है। अब सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल क्यों करें। क्या फायदा है इसका? देखें, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये कारकर्दगी का एक मुतवाजन नजरिया देता है, सिर्फ पैसों पर फोकस नहीं रहता। ठीक है। दूसरा, ये पूरी टीम को, पूरे इदारे को इसकी हिकमत अमली के साथ जोड़ता है, अलाइन करता है। मतलब सबको पता होता है कि हम किधर जा रहे हैं। जी, और हिकमत अमली को समझना भी आसान बनाता है और फिर सबकी तवज्जो तवील मुद्दती कामयाबी पर मरकूज रखने में मदद देता है। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब गैर मुनाफा बख्श इदारे, तालीमी इदारे, सरकारी एजेंसियां, अस्पताल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बहुत सी जगहों पर कामयाबी से इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में भी इसकी मिसालें हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में भी कई इदारे हैं जो इससे फायदा उठा रहे हैं या उठा चुके हैं। इस सारे अमल में वो विजन, मिशन और इक़दार का क्या किरदार है? हाँ, ये बहुत अहम है। देखें, विजन, मिशन और वैल्यूज ये बुनियाद फराहम करते हैं। बुनियाद कैसे? विजन तो हो गया मुस्तकबिल का एक तसव्वुर कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। मिशन बताता है कि इदारा क्यों मौजूद है, उसका मकसद क्या है। और अक़दार यानी वैल्यूज वो बुनियादी उसूल हैं जिन पर हम अमल करते हैं, जो हमारी सकाफत बनाते हैं। बिल्कुल। जैसे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर HBL का विजन है एक सरकुर्दा मालियाती खिदमात फराहम करने वाला बनना। जी। या एंग्रो का मिशन है पाकिस्तान के लोगों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाना। सही। तो BSC जो है वो इन आप कह लें बुलंद बांग दावों या विजन को अमली इक़दामात में तब्दील करने का रास्ता दिखाता है। किलीदी कारकर्दगी के इशारे यानी KPIs आते हैं। ये तीनों चीजें, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, KPIs, इनमें क्या फर्क है? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये अहम है। देखें, गोल्स जो हैं वो बड़े, वसी और तवील मुद्दती होते हैं, सिमत बताते हैं, जैसे मार्केट लीडर बनना। ठीक, एक बड़ी ख्वाहिश। जी, जबकि ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा ठोस होते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड यानी स्मार्ट। अच्छा, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, तो अगर गोल मार्केट लीडर बनना है तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है अगले 2 साल में मार्केट शेयर 10% बढ़ाना। देखें, ये मखसूस है, नापा जा सकता है और वक्त भी मुकर्रर है। समझ आ गई। और KPIs?
KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो पैमाने हैं, वो मेट्रिक्स हैं जिनसे हम ऑब्जेक्टिव की तरफ पेशरफ्त नापते हैं। अच्छा। तो पिछली मिसाल में KPI होगा मार्केट शेयर का असल फीसद। हम इसे ट्रैक करेंगे कि वो 10% बढ़ रहा है या नहीं। चलें एक और मिसाल लेते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की। ठीक है। उनका गोल हो सकता है ब्रांड की पहचान बढ़ाना। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव हो सकता है मिसाल के तौर पर अगले 6 महीनों में सोशल मीडिया फॉलोअर्स की तादाद 20% बढ़ाना। और इसका KPI? KPI सीधा सा है सोशल मीडिया फॉलोअर्स की असल तादाद, और उसका टारगेट होगा 20% इजाफा। ये KPIs भी सुना है 2 तरह के होते हैं, लीडिंग और लैगिंग। जी बिल्कुल, ये एक और अहम तस्वुर है। लीडिंग KPIs वो होते हैं जो मुस्तकबिल की कारकर्दगी की पेशगोई करने में मदद देते हैं। जैसे नए सेल्स लीड्स की तादाद। अगर लीड्स बढ़ रहे हैं तो इम्कान है कि मुस्तकबिल में सेल्स भी बढ़ेंगी, या मुलाजमीन की ट्रेनिंग के घंटे। अच्छा, और लैगिंग KPIs? लैगिंग KPIs माजी के नताइज दिखाते हैं। ये बताते हैं कि क्या हुआ, जैसे पिछली सहमाही की कुल फरोख्त। बिल्कुल, या गुज़िश्ता साल का मुनाफा। BSc में इन दोनों का तवाज़ुन बहुत जरूरी है। तवाज़ुन क्यों जरूरी है? देखें, अक्सर कंपनियां सिर्फ लैगिंग KPIs जैसे मुनाफा पर ही तवज्जो देती हैं, लेकिन वो तो नतीजा है। हाँ, वो तो हो चुका। जी, असल में लीडिंग KPIs जैसे मुलाजमीन की ट्रेनिंग, नए प्रोडक्ट्स का इजरा या कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये वो चीजें हैं जो मुस्तकबिल की कामयाबी की बुनियाद बनती हैं। तो आपको दोनों को देखना है। सही KPIs का इंतखाब करना भी फिर एक चैलेंज होगा। बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, तो ये मकासद बन गए, KPIs भी तय हो गए, चारों जाविये भी देख लिए, लेकिन ये सब मिलकर हिकमत अमली को कैसे आगे बढ़ाते हैं? ये आपस में जुड़े कैसे हैं? मैंने स्ट्रैटेजी मैप्स के बारे में सुना है, ये क्या चीज है? स्ट्रैटेजी मैप्स, हाँ, ये एक बहुत ही आप कहें कारआमद टूल है। ये एक नक्शे की तरह दिखाता है कि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स के मकासद आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। नक्शा? जी, एक बसरी नक्शा, विजुअल मैप, ये दिखाता है कि इन मकासद में सबब और असर यानी कॉज एंड इफेक्ट का ताल्लुक क्या है। अच्छा, मिसाल से समझाएं। मसलन एक आम सा ताल्लुक ये होता है, अगर हम मुलाजमीन की तरबियत बेहतर करें, यानी लर्निंग एंड ग्रोथ का मकसद है, ठीक है, तो इससे इम्कान है कि हमारे अंदरूनी काम जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी या सर्विस डिलीवरी बेहतर होंगे। ये इंटरनल प्रोसेसेस का मकसद है। सही। जब अंदरूनी काम बेहतर होंगे तो ग्राहक ज्यादा मुतमईन होंगे, उनका तजुर्बा अच्छा होगा। ये कस्टमर का मकसद है। और जब ग्राहक खुश होंगे तो आखिरकार हमारी माली कारकर्दगी, मसलन फरोख्त या मुनाफा बेहतर होगी। ये फाइनेंशियल मकसद है। वाह, ये तो पूरी कहानी बयान कर देता है कि एक चीज दूसरी को कैसे मुतासिर करती है। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी मैप हिकमत अमली को समझने और अहम बात यह कि दूसरों को समझाने का एक बेहतरीन जरिया है। ये दिखाता है कि हर किसी का काम मजमूई हिकमत अमली में कैसे फिट होता है। ये तो बहुत जबरदस्त लगता है, लेकिन क्या इसे नाफिज करना मतलब इम्प्लीमेंट करना आसान है? नहीं, हमेशा आसान नहीं होता। इसमें कई चैलेंजेस आ सकते हैं। जैसे? देखें, सबसे बड़ा मसला जो अक्सर देखा जाता है वो है क़यादत की, मतलब लीडरशिप की अदम दिलचस्पी या कमिटमेंट की कमी। अगर ऊपर वाले ही संजीदा ना हो तो फिर नीचे तक ये निज़ाम सही तरह से नहीं पहुंच पाता, लोग इसे संजीदगी से नहीं लेते। इसके अलावा तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत होती है। लोग पुराने तरीकों पर चलना चाहते हैं। जी, फिर कभी हिकमत अमली खुद वाजे नहीं होती या टीम तक वो पैगाम सही तरह से पहुंचाया नहीं जाता। कम्युनिकेशन का मसला। और गलत KPIs का इंतखाब? हाँ, ये भी बहुत आम है। ऐसे KPIs चुन लेना जो असल हिकमत अमली से मुताबिकत न रखते हों या जिन्हें नापना मुश्किल हो, और आखिर में डेटा इकट्ठा करने और इसके तज्जिये के मसाइल भी नाकामी का बाइस बन सकते हैं। तो मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसके लिए मेहनत और कमिटमेंट चाहिए। बिल्कुल, मेहनत, कमिटमेंट और मुसलसल तवज्जो। तो अगर हम खुलासा करें तो बैलेंस स्कोर कार्ड एक ताकतवर फ्रेमवर्क है, एक टूल है जो तंजीमों को अपनी हिकमत अमली को सिर्फ कागज से निकालकर हकीकत बनाने में मदद देता है। जी, ये राब्ते को बेहतर बनाता है, सबको एक पेज पर लाता है और कारकर्दगी पर नजर रखने के लिए एक जामे निजाम फराम करता है। और अहम बात ये कि इसमें माली और गैर माली दोनों पहलुओं का तवाज़ुन होता है।
सिर्फ नंबर्स नहीं देखे जाते। صحیح. PAQC की जानिब से हम उम्मीद करते हैं कि ये जायजा सुनने वालों के लिए मुफीद रहा होगा, लेकिन याद रखें इल्म को अमल में लाना जरूरी है। صرف سننے سے کام نہیں چلے گا. जी, मुसलसल सीखना, अपने बैलेंस स्कोर कार्ड का जायजा लेते रहना, उसे बेहतर बनाते रहना, यही असल कामयाबी की कुंजी है। بالکل. اور آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. जी जरूर। اپنی تنظیم کے مجموعی اسٹریٹجک اہداف کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کون سا ایک لیڈنگ KPI ہو سکتا ہے جس پر اگر توجہ مرکوز کی جائے تو سب سے زیادہ مثبت، سب سے زیادہ اسٹریٹجک تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، غور طلب۔ اس پر ضرور سوچیے گا۔ شکریہ۔